आप इतना डरते क्यों हो यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। स्टूडेंट को दिक्कत है तो टीचर को दिक्कत है। स्टूडेंट के चलते टीचर हमेशा लड़ा है, हमेशा लड़ते रहेगा। इसके लिए अगर आपको अगर लगता है तो 1-200 टीचर के अगर आप हत्या भी कर दीजिएगा तो बाकी बचे टीचर पीछे हटने वाला नहीं है। बाथरूम के सीट के पास बगल में बैठ करके यात्रा कर रहा था। उसी दिन से हमको ख्याल आया कि हम गरीब बच्चा जो भी हो, गरीब बच्चा हो जिसके माता पिता ना हो, आर्थिक स्थिति उसका खराब हो, उसको भी यहाँ पर फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। इस्लाम नगर प्रखंड जमुई जिला के एक ऐसे टीचर हमारे साथ है जो कई एक सालों से गरीब बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सेवा देने का काम कर रहे हैं। जो कि जिस देश में शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, 18% जीएसटी इस देश में शिक्षा पे, लेकिन अरोरा सर एक ऐसे शिक्षक है जो गरीब बच्चे को सहयोग करते आ रहे हैं कई एक वर्षों से। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका सर? मुकेश कुमार अरोरा सर। ये गरीब बच्चों को जो इस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं, देख रहे थे पूरा बस भर भर को भेज रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कब से ये सब काम कर रहे हैं सर? और शिक्षा के लाइन में तो हम 2014 से कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन बच्चों के बस के द्वारा एग्ज़ाम सेंटर पर भेजने का ख्याल मुझे इस बिहार पुलिस में आया। जब देखे कि हम बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम यात्रा कर रहे थे, बच्चों बाथरूम के सीट के पास बगल में बैठ करके यात्रा कर रहा था। उसी दिन से हमको ख्याल आया कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों को अपने निजी खर्चा से बस के द्वारा, जो भी गाड़ी हो, बस स्कॉर्पियो के द्वारा सेंटर तक छोड़ने का वादा किए हैं। कब से शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं? आप शिक्षक भी हैं, कब से? 2014 से हम नवादा में क्लास चला रहे हैं। 2014 से हम पढ़ा रहे हैं। नवादा में भी क्लास चलाते समय अपने क्षेत्र के बच्चा हो, उसको गरीब बच्चा के जिसके माता पिता ना हो, गरीब हो, सबको निःशुल्क शिक्षा दी है। 2014 से नवादा में कब तक? हाँ, 2014 से 23 तक। 23 तक। उसके बाद अपना आगे फिर अपने हम गांव की तरफ रुख किए। यहाँ भी हम आए तो यहाँ भी लाइब्रेरी का स्थापना किए, लाइब्रेरी खोले। यहाँ भी गरीब बच्चा जो भी हो, गरीब बच्चा हो जिसके माता पिता ना हो, आर्थिक स्थिति उसका खराब हो, उसको भी यहाँ पर फ्री में पढ़ाने का काम करते हैं। बुक और अभी देने का काम करते हैं आप? काम करते हैं देने का फ्री में। बुक तो निःशुल्क देते हैं सबको। जब भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है सबको निःशुल्क बुक देते हैं। कैसे इस सब मन में क्यों सवाल आता है, जबकि इस देश में शिक्षा पूरी तरीके से महंगी हो चुकी है, शिक्षा ध्वस्त होते जा रही है, 18% जीएसटी लगा कर रखी है केंद्र सरकार, फिर भी आप शिक्षा निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं, बहुत हद तक सहयोग कर रहे हैं आप। हम जो परिस्थिति से हम 9, 10, 11, 12 कंपटीशन का तैयारी किए हैं, उसका दर्द मेरे दिल के अंदर है। वो किसी बच्चे पर ना बीते, वहीं से एक प्रेरणा मिला है कि जो दुख हम झेले हैं, किसी मेरे रहते हुए जितना हमको हिम्मत हो, मेरे सक्षम में जितना नज़र में बचा हो, किसी के साथ ना बीते। हम सेवा देने किस किस प्रकार का मतलब सहयोग कर रहे हैं इलाके के युवा को? बस एग्ज़ाम सेंटर तक फ्री हो। कोई बच्चा अगर पटना में पढ़ना चाहता है, बिहार शरीफ में पढ़ना चाहता है, नवादा में पढ़ना चाहता है, तो टीचर के द्वारा यहाँ से फ़ोन करके बात करके उसको इंस्टीट्यूट फ्री, कोचिंग फ्री, जैसे खान सर हो, ज्ञानदीप हो, वहाँ पढ़ाया जाता है फ्री में। बात करके एडमिशन वगैरह के लेकर के अगर कोई मामला दिक्कत है, किसी का अगर कोई कोर्स करना हो, पैसा ना हो, एडमिशन करवा देते हैं फ्री में। आप अभी इस्लाम नगर में रह रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी खोल के भी सेवा देने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर किन किन परेशानी का सामना करना पड़ता होगा? बहुत परेशानी है, बहुत प्रकार के। आप किसी को अगर मदद करिएगा तो मतलब कि गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहेंगे जो कि अलग तरीक़ा से, अलग नज़र से आपको देखेंगे कि किस वजह से मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो परेशानी बहुत आते रहेगा, लेकिन परेशानी से भागना नहीं है, परेशानी को उसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अरोरा सर राजनीति में आ रहे हैं। हाँ। क्या वजह रहा है? शिक्षा से क्षेत्र से राजनीति में आने की वजह क्या है सर? शिक्षा से राजनीतिक में आने का वजह है कि कुछ ऐसा है कि स्टूडेंट को आप शिक्षक रहते हुए आप स्टूडेंट का समस्या सॉल्व कर सकते हैं, जो कि उसका पढ़ाई से रिलेटेड है, लेकिन उसके आगे उसको और भी समस्या है। ब्लॉक से समस्या है, उसको सरकार से निजी लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि सरकार योजना चला रहा है, उसको धरातल पर आते आते रास्ते में ख़त्म हो जाता है। उसके घर तक, उसके चूल्हा तक एक एक चीज़ पहुंचाने के लिए राजनीतिक में आना पड़ रहा।
हम इस्लाम नगर प्रखंड से आते हैं। इन प्रखंड के मुख्य समस्या क्या आपको लगता है जब राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं तो? सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र है, सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मतलब की समस्या को किस प्रकार देखते हैं आप? सिकंदरा विधानसभा में समस्या विगत जब से हम अपने होश संभाले हैं, हर वर्ष समस्या खत्म होने वाला नहीं। ब्लॉक आप दाखिल खारिज के नाम पर जाइए, जाति आवासीय के नाम पर जाइए, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर जाइए, आधार कार्ड के नाम पर जाइए, दोगुना तिगुना वसूली करता है। कैसे इन सब चीज़ों का आप आरोप कैसे लगा सकते हैं? अब ब्लॉक पर कंट्रोल लगाइए। ब्लॉक पर अगर आप कंट्रोल लगाइएगा 50% समस्या खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये सारे चीज़ आपके पास एविडेंस है जो आप बोल रहे हैं कि रिश्वत वगैरह लेवाया जाता है? और आधार कार्ड वाला के मेरे पास वीडियो भी है, अच्छा। जो कि आधार कार्ड में पैसा ले रहा है, उसका वीडियो भी है। सीओ साहब जो है मतलब कि दाखिल खारिज हो चाहे कोई भी समस्या हो, खुलेआम लेते हैं पैसा। जाति आवासीय आप बनाने जाइए, उसका कई जाति आवासीय का मेरे पास वीडियो भी है, कई वीडियो बना हुआ है। मतलब आपको कहना है कि जो अफसरशाही है इसी वजह से आपको मतलब राजनीति में आने का सोचे आना पड़ा है। सबसे पहले लगाम ब्लॉक पर ही लगाएंगे। सबसे पहले ब्लॉक पर ही लगाम, ब्लॉक पर लगाम लगाइए, 50% समस्या खत्म। युवाओं के लिए क्या कहिएगा जी इस दौर में डिजिटल युग सभी चल रहा युवा है? को कहते हैं कि आप कहीं भी आप कोई भी काम कराने जाइए सरकारी अफसर के साथ, अगर 2 रुपया भी अगर आपसे नाजायज पैसा ले रहा है, पैसा अगर आपसे 1000 भी ले रहा है तो 1000 का आप सरकारी चालान लीजिए, जो कि सरकार के खाते में जाएगा। अगर 2 रुपया अगर ज़्यादा ले रहा है, आप साक्ष्य लेकर के आइए। अगर आप हमसे संपर्क कर पाते हैं, साक्ष्य लेकर के आइए, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। जितना तक होगा मदद करेंगे। कल लाठियाँ चली शिक्षकों पे, आप कहाँ थे? देख रहे थे? हम जिस लेवल पर हम हैं, यहाँ भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो या तो पेपर लीक, बिहार पुलिस में भी अंदर से पेपर लीक हो गया। एसएससी में हमारे राकेश यादव सर, अभिनय सर जैसे नीतू मैम जैसे टीचर को उठा करके जेल में बंद कर रहे हैं। लाठी बरसाने के अलावा महिलाएं लोग जो टीचर है उनको 6-6 घंटा 7-7 घंटा नीतू मैम को बाथरूम को शौचालय वगैरह बिना पानी के 6-6 7-7 घंटा रखा है। इतना तो मतलब कि निर्मम सरकार, इतना तो अंग्रेज भी जो है ना 1947 से पहले नहीं करता था वर्तमान की सरकार कर रही है, जितना वर्तमान की सरकार कर रहा है। स्टूडेंट को जो है ना एकदम कीड़ा मकोड़ा की तरह समझ लिया है। और उसी के अब स्टूडेंट जहाँ अगर स्टूडेंट को दिक्कत है तो टीचर को दिक्कत है। स्टूडेंट के चलते टीचर हमेशा लड़ा है, हमेशा लड़ते रहेगा। इसके लिए अगर आपको अगर लगता है तो 100-200 टीचर के अगर आप हत्या भी कर दीजिएगा तो बाकी बचे टीचर पीछे हटने वाला नहीं है। अरोड़ा सर भी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं पीछे हटेंगे। अभी अग्निवीर में नवादा में मेरा नाम गया था। अग्निवीर जो कांड हुआ था एनटीपीसी रेलवे के लिए, जो नवादा स्टेशन पर मामला हुआ था, उसमें हम परेशानी झेले हैं। उसमें भी डीएम के द्वारा धमकाया गया था। उसमें भी हम बोले कि आपके पास अगर हम चाह लेंगे सब टीचर तो आपको पूरे बिहार का फोर्स नवादा में लगाइएगा फिर भी कम पड़ेगा। और जिस दिन स्टूडेंट और टीचर अगर एकता हो गया तो केंद्र का फोर्स भी अगर बिहार आ जाएगा तो कम पड़ जाएगा। बिहार के स्टूडेंट और टीचर के अंदर इतना ताकत है। सेवा आप दे रहे हैं, आगे प्रयास आपका क्या रहेगा? सब दिन देते रहेंगे सेवा, सब दिन देते रहेंगे। जब तक हम रहेंगे सेवा देते रहेंगे। उसके लिए स्टूडेंट को सोचना नहीं है। जो भी एग्ज़ाम आएगा, जहाँ तक हमें दिखाई पड़ेगा कि इतना स्टूडेंट को दिक्कत है, सबको एग्ज़ाम सेंटर तक भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट जिसको पढ़ने में दिक्कत हो, कोई पटना में पढ़ रहा है, कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या हो लेकर के चला है, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए अरोड़ा सर है जो 2014 से 2023 तक नवादा में शिक्षा निस्वार्थ भाव से देने का काम किए। फिलहाल अभी इस्लाम नगर अलीगंज प्रखंड में लाइब्रेरी खोलकर लगभग जो भी बच्चे आर्थिक रूप से वीक है उनको सहयोग कर रहे हैं। और अपना जो भी योजना चला रहे हैं कि जो भी अपना सहयोग करूँ, उन सारी चीज़ों पर बात की है। लेकिन अरोड़ा सर के बारे में क्या सोचते हैं? जो भी एसएससी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, तमाम टीचरों को पर लाठियाँ बरसाई गई, अरेस्ट कर लिया गया, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? मुझे बताइएगा। आप देख दसी तंत्र। धन्यवाद।